इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपनी नई नई शादी के बाद मेघालय हनीमून के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इसके एक दिन बाद ही दोनों लापता हो जाते हैं। लोगों को लगा कि कपल को किसी गैंग ने जंगलों के बीच लूट कर किडनैप कर लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद ही राजा की डेड बॉडी मिलती है। ऐसा लगता है कि राजा की खाई में गिरने से मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा की हत्या की गई थी। राजा के घर वाले सोनम की चिंता करने लगे। वो कहाँ है, जिंदा है या मार दी गई है? आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? क्या सोनम को अगवा कर लिया गया है या सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हुई है? राजा और सोनम की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें सोनम लगातार किसी से चैट कर रही थी। इसके 7 दिन बाद मेघालय पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राजा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने करवाई है। इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। सोनम ने अपने ही पति के साथ ऐसा क्यों किया, कैसे किया? मेघालय पुलिस को सोनम पर शक कैसे हुआ? कौन कौन से सबूत हैं जिससे पुलिस को लगा कि सोनम ने ही राजा की हत्या की? जानिए इस एपिसोड में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी। 11 मई 2025 के दिन राजा रघुवंशी की अरेंज मैरिज होती है सोनम रघुवंशी से। दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा अपनी शादी को लेकर खुश था। वह अपनी बहन और परिवार के साथ रील भी शेयर कर रहा था, लेकिन अपनी ही शादी में सोनम खुश नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल राजा रघुवंशी के साथ चली जाती है। शादी के 1 दिन 2 दिन बाद ही उन पर कश्मीर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर प्लान बदल जाता है और प्लान मेघालय के शिलोंग जाएंगे ऐसा तय होता है। ये प्लान राजा ने नहीं, सोनम ने बनाया था। फ्लाइट की टिकट भी सोनम ने ही बुक की थी। वह अपने पिता की प्लाईवुड यानी सनमाइका यानी माइका बनाने की फैक्ट्री में एचआर का काम करती थी, इसलिए टिकट वगैरह करना उसके लिए नॉर्मल काम था। इससे उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ। वहीं राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का काम करता था। 20 मई 2025 राजा और सोनम फ्लाइट लेकर आसाम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। दोनों ने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। गुवाहाटी से निकलने के बाद 21 मई को मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंच जाते हैं। शिलोंग ऊंचाई पर बसा एक हिल स्टेशन है। यहाँ की सड़कों पर बादल उतर आते हैं। शाम को करीब 6 बजे राजा और सोनम ने बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया। थके होने के कारण होटल में ही उन्होंने आराम करने का तय किया। अगले दिन सुबह 9:30 बजे शिलोंग के कटिंग रोड के लिए निकलने लगे। इस दौरान सोनम लगातार अपने मोबाइल पर किसी से चैट कर रही थी, लेकिन वहीं राजा अपने हनीमून के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसे ये मालूम नहीं था उसका ये एक्साइटमेंट उसकी मौत में बदलने वाला है। सोनम ने ये सोचा होगा कि ऊंची पहाड़ियों पर जाकर अपने ही पति का काम तमाम करेंगे। ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते वक्त 3 और आदमी उनका पीछा कर रहे थे, मानो उनके साथ चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने सोनम और राजा रघुवंशी से थोड़ी दोस्ती कर ली। आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद ही वो तीनों राजा रघुवंशी के ऊपर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी यह खड़े होकर देखती रहती है और मुस्कुराती रहती है। आखिर क्यों? एक पति के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि सोनम रघुवंशी कभी राजा रघुवंशी से शादी करना ही नहीं चाहती थी। वह राज कुशवाहा इस केस के आरोपी से प्यार करती थी, संबंध में थी। वो लगभग 3 साल से साथ थे। राज कुशवाहा उसी की कंपनी में काम करता था, लेकिन सोनम के परिवार वालों को इनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। वे इन दोनों की शादी करवाना नहीं चाहते थे। सोनम ने शादी से पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म भी किया था कि ये शादी मैं नहीं करना चाहती। इस शादी के बाद जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके परिवार वालों ने इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी। ये भी मालूम नहीं था कि हमारी बेटी इस तरह का कुछ कर सकती है। ऐसा लग रहा था मानो सारा दबाव सोनम पर हो। सोनम को इस शादी के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो उसके पिता ने मरने की धमकी देकर भी राजी किया था, धमकाया गया था उसको। पर धमकाने से यह नहीं साबित होता है कि आप किसी का खून कर सकते हैं या किसी की हत्या कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं।
अगर सोनम को राजा से शादी नहीं करनी थी तो वो साफ मना कर सकती, इनकार कर सकती थी उसे, लेकिन उसने इस तरीके का कदम उठाया, उससे शादी की, उसे झूठा झांसा दिया। उसके बाद राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों के साथ मिलकर उसे मार दिया। राजा ने उस पर ज़रा सा भी शक नहीं किया। हनीमून के दौरान वो लगातार किसी से चैट कर रही थी, कॉल पे कंटिन्यू बात कर रही थी। उसने कभी उससे पूछने तक का भी हक नहीं जताया। इस पूरे साजिश में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, उसके तीनों साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, ये तीनों सहभागी थे। सोनम और राज कुशवाहा की कुछ चैटिंग्स भी आई हैं जिसमें सोनम राज कुशवाहा से कह रही है कि राजा रघुवंशी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, या तो मैं खुद को मार लूँगी या तुम इसे मार दो। राजा कुशवाहा इस तरह सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो राज कुशवाहा के पड़ोसी यह गवाही दे रहे हैं कि राज कुशवाहा ऐसा आदमी नहीं था, ऐसा लड़का नहीं था, वो गरीब था, उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां थी, तो सोनम ने ही फंसाया है, सोनम ने ही उसे बरगलाया है ये सब करने के लिए। सोनम के लिए ये कहा जा रहा है कि सोनम ने इंदौर का नाम खराब किया है। सोनम जैसी बेटियां, सोनम वाली नाम की ना हम लड़कियों का नाम रखेंगे, ना ही सोनम से किसी अपने बेटे की शादी करवाएंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके पड़ोसी। राजा रघुवंशी की माँ बता रही है कि हमें ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि सोनम ऐसा कुछ करने वाली है। वो तो अपनी मीठी मीठी बातों से मुझसे बात करती थी, राजा से बात करती थी मीठी बातों से। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ वो करने वाली है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि हम किसी के माइंडसेट के बारे में पता नहीं लगा सकते कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में क्या जुर्म पनप रहा है या वो आगे क्या करना चाहता है। इससे हम उनको जज नहीं कर सकते कि वो क्या कर रही है आगे। आप लोगों ने सुना था कि लव मैरिज स्कैरी होती हैं या लव मैरिज में डर होता है, सेफ़ नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। लेकिन अरेंज मैरिज भी आज के टाइम पे सेफ़ नहीं है, लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। हम ये कहकर नहीं टाल सकते कि सोनम अपने प्यार के लिए ये सब किया या वो उससे ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे, घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे थे। ये सब उसके माइंडसेट पे है। वो चाहती तो इस शादी के लिए मना कर सकती थी, रोक सकती थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, या राजा रघुवंशी को भी मना कर सकती थी कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ या किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। ऐसा करके उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। ना ही उसे राजा के साथ खुशी जीवन में बिताना पड़ा और ना ही राज कुशवाहा के साथ अब ज़िंदगी बसर करने को मिलेगी। उसे सिर्फ जेल की सलाखें मिलेंगी और वहीं उसे रहना पड़ेगा। ये केस अभी चल रहा है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को एक पिस्तल और एक लैपटॉप क्रैश हुआ मिला है। सोनम रघुवंशी और उसके साथी हनीमून से पहले ही राजा रघुवंशी को मारने की प्लान कर चुके थे। ये सब प्लान था। उस एक हनीमून वाले से पहले उन्होंने पिस्तौल भी खरीदी थी मारने के लिए, लेकिन वो मौका उनको नहीं मिला, इसलिए उन्हें हनीमून का प्लान बनाया और वहाँ जाकर उसे मार दिया। इन सभी पर अभी मुकदमा चल रहा है, सारे सबूत वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं, इनसे पूछताछ जारी है अभी। आपको अगर ये कहानी और हमारा चैनल पसंद आए और ऐसी ही और कहानी अगर आपको सुननी है या दिलचस्पी अगर आप रखते हैं ऐसी कहानियाँ सुनने में, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते आइए, आपको मिलेगी एक नई कहानी मेरी ज़ुबानी।